हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो इसके पहली क्लास में अपन ने थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो होता है ना दोस्तों, तो डेरिवेटिव जो है वो डी बाई डी एक्स के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो जो डी बाई डी एक्स है दैट मीन्स डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को डिक्रीज करना। ठीक है, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो डिक्रीज फॉर्म में आता है। बट अपन यदि मान लो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ना दोस्तों, इंटीग्रेशन पर्टिकुलर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का सिंबल इस टाइप रहेगा, और पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन रहेगा आपका, एफ ऑफ एक्स रहेगा, एफ ऑफ वाई भी हो सकता है, एफ ऑफ जेड भी हो सकता है। तो जिसके रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो इंटीग्रेशन आपका डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है दोस्तों वो आई से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। आई डिनोटेड बाय द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को आप इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप इंटीग्रेशंस करते हैं मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन बड़ा होता जा रहा है। तो किसी फंक्शन को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डेरिवेटिव होता है, मतलब डिक्रीमेंट होता है। किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं मतलब उसको आपको छोटे से बड़ा करना है, मतलब वो इंक्रीमेंट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई डिनोटेड बाय द इंक्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन एंड डी डिनोटेड बाय द डिक्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये जस्ट अपोजिट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो पर्टिकुलर फंक्शन का इंक्रीमेंट होता है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन का फैलाव होता है। फैलाव मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ये वाला सिंबल होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पर्टिकुलर फंक्शन का यदि आप इंटीग्रेशन यदि आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, वो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले में सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। दोस्तों एक्स की पावर एन डी एक्स, अब एक्स की पावर एन डी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो होगा आपका एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अब इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होता है दोस्तों कि आप यहाँ पर फंक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब एन की प्लेस पे एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, मतलब फंक्शन का फैलाव हो रहा है। तो एक्स की पावर एन प्लस वन क्या अपॉन में यदि आप एन प्लस वन लेना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स की पावर एन का। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशंस में यदि आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री के फॉर्म में है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेट करना है, जबकि एक्स की पावर थ्री है। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। एक्स की पावर दोस्तों एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो एक्स की पावर थ्री है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री है तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर फोर। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर फोर के अपान में फोर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, फंक्शन को इंक्रीज करना है, एक प्लस करना, पावर में एक प्लस हो जाता है। तो ऐसे जैसे मान लो आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे मान लो फाइव है, फाइव कांस्टेंट और डी एक्स है। तो आपका फाइव तो आपका कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं आपका, और इसको बाहर निकाल लीजिए, बचेगा केवल डी एक्स। और डी एक्स को इंटीग्रेट करते तो एक्स आता है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, मतलब ये हो गया आपका फाइव एक्स। मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है। इसके पहले अपन ने डिस्कस करा है तो डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का वो जीरो हो जाता है, बट इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला दोस्तों। सेकंड फार्मूला होता है ना दोस्तों, सेकंड होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यदि अपन लेते हैं वन अपान एक्स, मतलब डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट होता है।
तो 1/x का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो log x होता है। जैसे आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इट इज जस्ट अपोजिट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना वो जस्ट अपोजिट फॉर्म में होते हैं। जैसे d/dx थर्ड वाला है, थर्ड वाला जैसे मान लो आपका e की पावर x है, e की पावर x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही रहेगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x रहता है। ठीक है, जैसे फोर्थ वाला है, जैसे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए की पावर x का, ए की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है d/dx, यदि ए की पावर x का यदि आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ए की पावर x log e बेसिस ऑफ a, ये फार्मूला होता है। अब यदि इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में a की पावर x तो आएगा ही सही, और अपान में log e बेस ऑफ a आ जाता है, मतलब वो अपॉन में आ जाता है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहा है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो जस्ट अपोजिट फॉर्म में डिफाइन होते हैं आपके। तो ये तो हो गया आपका a की पावर x के फॉर्म में। फिर फिफ्थ जो है इंटीग्रेशन, आपको इसी मान लो साइन x का फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, साइन x का। तो साइन x का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस ऑफ कॉस x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x होता है, और साइन x का जो डेरिवेटिव है वो प्लस में कॉस x होता है। तो ये 6 है, साइन x का हो गया 6 है इंटीग्रेशन। यदि आप कॉस x फाइंड आउट कर लेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन पॉजिटिव ऑफ sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ sin x होता है। नेक्स्ट 7, यदि आपको इंटीग्रेशन निकालना है tan x का, तो tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों ये होता है log sec x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, log ऑफ sec x होता है, log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x, माइनस log ऑफ cos x, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है 8th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो होता है log sec x प्लस tan x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं आपके। log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस tan x, ये इंटीग्रेशन फॉर्म है आपका किसका, sec x का। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन cosec x प्लस cot x होता है। cosec x का इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो log tan x/2 भी होता है, log क्या होता है दोस्तों, tan x/2 भी होता है, और करके log cosec x प्लस cot x भी होता है, cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, ये दो फॉर्मूले होते हैं। और 10th है आपका cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो log sin x होता है। क्या होता है दोस्तों, log ऑफ sin x। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको यूज करना है। इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, यदि मान लो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे मान लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया दोस्तों, क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आ गया दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया dx के फॉर्म में। तो इसका जो डायरेक्टली फार्मूला होता है दोस्तों वो tan इनवर्स x होता है। वो डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स x, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो आपको ये डेरिवेटिव वाला फॉर्म है और ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। यदि मान लो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है d/dx, d/dx आपको निकालना है किसका, साइन इनवर्स x का।
तो दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब यदि इंटीग्रेशन यदि मान लो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया दोस्तों, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट फॉर्म में आपके रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है जैसे डी बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। डी बाई डी एक्स आपको कॉस इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना आपको, तो ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट यदि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये माइनस टाइम हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन माइनस में है वो आ जाएगा आपको cos इनवर्स x। ये कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, जैसे cos के बाद यदि आपका ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इंटीग्रेशन वो हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ये है तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट यदि tan इनवर्स x है आपका, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, इधर अपन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मान लो आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो आपका किसमें, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, यदि अपन डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं तो डी बाई डी एक्स यदि tan इनवर्स x है, डी बाई डी एक्स क्या है दोस्तों, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। वो क्या होता है दोस्तों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसी को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो tan इनवर्स x के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा दोस्तों। वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, tan इनवर्स x के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जैसे d बाई डी एक्स यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो d बाई डी एक्स मान लो फाइंड आउट करना है तो सेक इनवर्स का आपको निकालना है, तो सेक इनवर्स का यदि आपको डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव होता है x दोस्तों, x बाहर रहेगा और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है दोस्तों। अब यदि इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जस्ट फॉर्म यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका x√x स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन जो है वो सेक इनवर्स x होगा दोस्तों। ठीक है, यदि मान लो आपको डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x का निकालना है, डी बाई डी एक्स किसका निकालना दोस्तों, कॉसेक इनवर्स x का निकालना है, कॉसेक इनवर्स x का निकालना है, तो इसका ये माइनस टाइम आ जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये माइनस टाइम हो जाएगा, ये इसी का माइनस टाइम जो ऊपर लिखा है ना आपने, इसी का माइनस टाइम, -√x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यदि आप इसी को इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, किसको, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस टाइम x√x स्क्वायर माइनस 1 को, तो x√x स्क्वायर माइनस 1 को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x, वो हो जाएगा दोस्तों कॉसेक इनवर्स x। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। जैसे मान लो कॉट इनवर्स x का यदि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है दोस्तों, कॉट इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट हो रहा है, इधर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दोस्तों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसको यदि आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों कॉट इनवर्स x होता है, ये माइनस टाइम होता है, दैट मीन्स ये हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ x के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं दोस्तों ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं। जैसे नेक्स्ट यदि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, यदि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लो 1/x स्क्वायर 1 d बाई डी एक्स आपको निकालना है, जैसे मान लो आपके पास साइन x का डेरिवेटिव निकालना है
वो इसके इनटू में आपका x है, तो यहाँ पर अपन दोस्तों क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, यहाँ पर इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को आप इंटीग्रेट करना है। दोनों को क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको आइलेट रूल अप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट फंक्शन को यदि आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जिसको बोला जाता है आइलेट रूल। जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, आइलेट रूल बोला जाता है। तो आइलेट रूल का यूज अपन क्या किस लिए करते हैं, कोई फंक्शन यदि आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसमें फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए आपको आइलेट रूल अप्लाई करना है, तभी आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आइलेट रूल का फुल फॉर्म क्या है वो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइलेट रूल, ये आइलेट रूल मैंने अभी आपको दोस्तों क्या बताया, आइलेट रूल का यूज कब करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन करने के लिए आप आइलेट रूल अप्लाई करते हैं। तो आइलेट रूल की जो कंडीशन है, इसका जो फुल फॉर्म है, ये आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे साइन इनवर्स हुआ, कॉस इनवर्स हुआ, टेन इनवर्स हुआ, है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। दूसरा दोस्तों क्या होता है दूसरा लॉगरिथम फंक्शन, मतलब लॉगरिथम फंक्शन जिसमें लॉग एक्स आता है, तो लॉगरिथम फंक्शन हो गया दोस्तों। फिर ए जो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म आता है। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, ये सभी फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं। ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आइलेट रूल में जो सबसे पहले ऑर्डर में जो फंक्शन आता है उसको आप फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x इंटू ई की पावर x का। आपको क्या दिया दोस्तों, x ई की पावर x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए आप x जो है वो एल्जेब्रिक है और ई की पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन आपको बेसिकली आइलेट रूल से x को लेना है, सेकंड फंक्शन आपको ई की पावर x को लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन निकालना है log x का, आपको इंटीग्रेशन log x का निकालना है और sin x का निकालना है। मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ आपको फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए। तो दोस्तों अब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, log और sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जबकि लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन आपको चूज करना है log को, सेकंड फंक्शन चूज करना है sin x को। जैसे मान लो आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जैसे x इंटू साइन इनवर्स x है, x इंटू साइन इनवर्स x से इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल सबसे पहले आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन आप क्या किसको चूज करेंगे दोस्तों, साइन इनवर्स x को, सेकंड फंक्शन आप चूज करेंगे x को। तो इस टाइप आपको क्या करना है दोस्तों कि आइलेट रूल के करस्पॉन्डिंग आपको किसी भी पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस का यदि आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हमेशा आइलेट रूल से करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये केवल किसके लिए, फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट रूल में कौन सा फार्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले सिलेक्शन की बात हो गई दोस्तों।
आइलेट रूल का एक्सप्रेशन अपन ने यहाँ लिख दिया। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो सबसे पहले आता है उसको अपन फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। जैसे इसका जो फार्मूला होता है ना दोस्तों, वो फार्मूला होता है आपको फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको आइलेट रूल से फर्स्ट फंक्शन चूज कर लेंगे, फिर इसका जो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो रहा है, माइनस फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, इसी के अंदर सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे और फिर होल इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स से किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन आपको आइलेट रूल से करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ एग्जांपल अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे आपने लिया एक्स स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन दोस्तों किसको लेंगे? ये एल्जेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आप एक्स स्क्वायर को लेंगे, सेकंड फंक्शन आप ई की पावर एक्स को लेंगे। तो फार्मूला क्या बोलता है दोस्तों? फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड फंक्शन है आपका ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स। तो आप किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे? फर्स्ट फंक्शन का निकालेंगे। फिर यहाँ पर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स। इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्योंकि दोस्तों अपन ने अभी डिस्कस करा है इंटीग्रल बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इन द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। तो दोस्तों ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा आपका 2x और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा इनटू आपका dx हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका दोस्तों, ये वाला एक्सप्रेशन आपका मिल जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यहाँ से मिलेगा। ये 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये 2 को आप बाहर ले लीजिए। फिर यहाँ से बचेगा एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ दोस्तों क्या बचा? एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स बचा। यहाँ पर भी इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, फिर इसको आपको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, मतलब इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, जिसमें एक्स को फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन आपका जो है आपका वो एक्स स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स, तो आपका एज इट इज है माइनस 2 टाइम्स ऑफ, फिर आप यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज होगा, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन आप सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स लेंगे और होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल डी एक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एंड ए टू दी पावर एक्स माइनस 2 आपका कांस्टेंट है। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, तो ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है इनटू डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। तो ये दोस्तों ये फाइनल आंसर मिलेगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स से। तो इस टाइप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें आपको फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन आइलेट रूल से करना है दोस्तों।
तो ये हो गया आपका कुछ फॉर्मूले आप आज अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल हैं, अब बहुत सारी कंडीशंस भी हैं। जैसे ये आपका इंटीग्रल बाय पार्ट्स है, इसमें सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई होती है। जैसे अपन डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड में क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रल बाय पार्ट्स में या कोई भी इंटीग्रेशन वाला आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो फंक्शन आपको सब्स्टिट्यूट करना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटीग्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स को आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, एफ ऑफ एक्स को आप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इस इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है, देखो एफ डैश एक्स है, तो आपको उसी फंक्शन को सिलेक्ट करना है, उसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसमें उसका इंटीग्रेशन में वो फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पुट करना है एफ ऑफ एक्स को रखना है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट करना है टी। एफ ऑफ एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, टी। अब देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है दोस्तों एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी। तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के फॉर्म में रिप्लेस हो गया, और डी टी के अपॉन में आ गया टी, और डी टी अपॉन टी जो है वो डायरेक्टली लॉग टी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ टी की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। तो इससे ये एनालिसिस निकलता है दोस्तों कि उस फंक्शन को इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव पर्टिकुलर उस इंटीग्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं आज, और इसके मोर देन एग्जांपल जो हैं अगली स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस क्लासेस में पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। तो थोड़े वो क्वेश्चंस लेके अपन और भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है साइन एक्स के अपॉन में दे रखा है दोस्तों कॉस एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखो दोस्तों कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो साइन एक्स होता है, माइनस प्लस हो सकता है, साइन को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। तो cos x का बेसिकली डेरिवेटिव sin x होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि cos x का डेरिवेटिव जो है वो प्रेजेंट है, तो cos x को आप ले लेंगे t। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x, और x का हो जाएगा dx, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। माइनस को आप उधर ट्रांसलेट कर देंगे, तो यहाँ पर sin x ऑफ dx दोस्तों क्या होगा, sin x ऑफ dx की जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस ऑफ dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस ऑफ dt हो गया। अब यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप वैल्यू ले सकते हैं, sin x dx माइनस dt हो गया, तो माइनस ऑफ dt के अपॉन में cos x को आपने t लिया है, तो cos x को आप t लेंगे तो माइनस dt अपॉन t, दैट मीन्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ कर चुके हैं, t को आप लेंगे cos x को आप क्या लेंगे t लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ cos x, माइनस लॉग ऑफ cos x। अब माइनस लॉग ऑफ cos x को आपको क्या करना है दोस्तों माइनस लॉग ऑफ cos x को आपको डायरेक्टली क्या लेना है कि ये जो माइनस है दोस्तों, माइनस जो है वो cos की पावर में रिप्लेस हो जाता है। माइनस क्या रिप्लेस हो जाता है दोस्तों, cos की पावर में, तो ये हो जाएगा cos की पावर माइनस वन, मतलब 1 cos x आपका sec x होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर आपका log sec x भी हो सकता है। तो ये इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है, वो फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ज़्यादा ध्यान रखना है।
कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कौन सा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ये e की पावर x है और अपान में आ गया आपका साइन, अपान में क्या आ गया, साइन e की पावर x आ गया इंटू dx हो गया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, e की पावर x के अपान में साइन e की पावर x है, तो आप देखो दोस्तों e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है जो कि प्रेजेंट है, तो आपको केवल e की पावर x को ही सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। तो पुट क्या करेंगे, e की पावर x को आप क्या लेंगे दोस्तों, t लेंगे, तो ये कितना हो गया, e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, dt हो गया। तो e की पावर x dx आपका dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, e की पावर x dx जो है वो dt आ गया, तो dt अपान साइन t हो गया, दैट मीन्स dt के अपान में क्या हो गया दोस्तों, साइन t हो गया। 1 अपान साइन t जो है वो कोसेक t होता है, कोसेक t इंटू डी टी होता है, और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा या लॉग टेन थीटा बाय 2 होता है। तो ये फॉर्मूला अपने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। कोसेक थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है दोस्तों लॉग टेन थीटा बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, लॉग ऑफ टेन थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला थीटा की प्लेस पे टी आ जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग जो इसका इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आपका लॉग ऑफ टेन ऑफ थीटा मतलब टी बाय 2, और टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, टी की वैल्यू आपने क्या ली है दोस्तों, e की पावर x ली है, तो टी की प्लेस पर आप दोस्तों क्या रखेंगे, टी की प्लेस पे दोस्तों आप रखेंगे ये जो टी आ रहा है इसकी प्लेस पर आपको रिप्लेस करना है e की पावर x, तो ये टर्म्स आ जाएगी दोस्तों लॉग ऑफ 10 e की पावर x डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पर जहाँ पर आपके पास t है उसकी प्लेस पर आप रिप्लेस कर सकते हैं लॉग, यहाँ से आप लिख लीजिएगा 10 ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय 2, ये फाइनली इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ पर इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसी को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपका इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पर x dx जो है x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, 1 कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे पार्ट को आप t ले लेंगे, नीचे वाले पार्ट को, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको आपको t सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का होगा आपका 2x dx हो जाएगा इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt हो जाएगा। यहाँ से केवल x dx की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करना है, तो x dx की वैल्यू 2 जो है dt के अपॉन में आ जाएगा, दैट मीन्स x इंटू dx की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों dt अपॉन 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाई 2। तो आपका ये वाला जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, x dx की प्लेस पर dt बाई 2 लिख सकते हैं, ये 1/2 तो आपका कांस्टेंट फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन x dx को dt लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t लिख देंगे, तो dt अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा 1/2 ऑफ log t आ जाएगा दोस्तों, और log ऑफ t, अब t की प्लेस पर दोस्तों अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, जो आपने यहाँ पर t लिया है उसकी प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1/2, दैट मीन्स log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ऐसा फंक्शन आपको लेना है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, ठीक है। और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे क्लास में।
इंटीग्रेशंस हैं, जैसे मान लो आपका tan इनवर्स है, इंटीग्रेशंस आपको सॉल्व करना है tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दोस्तों इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि इस इंटीग्रेशन में किसको सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में प्रेजेंट हो। तो tan इनवर्स x को यदि अपन t रखते हैं तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डायरेक्टली tan इनवर्स x को आप t ले लेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, आप tan इनवर्स x को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है दोस्तों 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और x का डेरिवेटिव dx होगा और t का डेरिवेटिव dt हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास जो कंडीशंस मिलेगी इंटीग्रेशन फॉर्म में tan इनवर्स x जिसको आपने t सब्स्टिट्यूट करा है डिवाइडेड बाय ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dt हो जाएगा। मतलब t के अपॉन में जो है वो dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये t हो गया आपका ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है वो dt हो जाएगा। तो t इंटू dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब t को आप इंटीग्रेट करेंगे तो t को इंटीग्रेट करेंगे मतलब x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब t की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों आप क्या करेंगे, t की प्लेस पर आपको वैल्यू पुट करना है। तो t की प्लेस पर क्या रखेंगे, tan इनवर्स x रख देंगे इस t की प्लेस पर। तो यहाँ पर t की प्लेस पर आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स x की पावर दोस्तों क्या लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है, log x अपान x को आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल log x अपान x है दोस्तों, तो log x अपान x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव 1 अपान x होता है, जबकि 1 अपान x आपका फंक्शन में इंटीग्रेशंस में प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है, आपको log x को रखना है दोस्तों t। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान x ऑफ dx और t का डेरिवेटिव आपका dt हो जाएगा। तो आपके पास जो ये वाला इंटीग्रेशंस है, ये वाला इंटीग्रेशंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा। log x को आपने t लिया है तो log x की प्लेस पर आप t रख देंगे और 1 अपान x dx dt हो जाएगा। तो ये t ऑफ dt हो गया और t को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये t स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब t की प्लेस पर आप क्या करेंगे, log x आप पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन फाइनली आ जाएगा आपका log x, क्योंकि आप t की प्लेस पर log x रख रहे हैं, log x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे मान लो आपका e की पावर x है और log ऑफ e की पावर x है इनटू dx है। अब इसको दोस्तों आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे e की पावर x और log e की पावर x है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पर आप पुट कर देंगे e की पावर x को आप क्या लेंगे दोस्तों, t ले लेंगे। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x ही होता है दोस्तों। x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा और t का डेरिवेटिव आपका dt हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को आपको t सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आप e की पावर x dx ले रहे हैं वो dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log x मतलब log ऑफ t मिलेगा आपको, log ऑफ t ऑफ dt मिल जाएगा। अब log ऑफ t ऑफ dt को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, log t का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, इसमें आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन के इनटू में आप क्या कर देंगे, 1 का मतलब होता है x की पावर 0, मतलब एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक जो है, एल्जेब्रिक के पहले आपका लॉगरिथम आता है आइलेट रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन आप क्या लेंगे दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन log t को ले लेंगे, और सेकंड फंक्शन 1 मतलब x की पावर 0 को ले लेंगे। तो क्योंकि x की पावर 0 मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे दोस्तों log t, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 का हो जाएगा, log t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/t, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट टू t इंटू dt हो जाएगा। तो ये t से t आपका दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप t से t को कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये वाला t और ये वाला t आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो t इंटू लॉग ऑफ t मिलेगा, t इंटू लॉग ऑफ t यहाँ से मिल जाएगा आपको, t ऑफ लॉग ऑफ t, t ऑफ लॉग ऑफ t के फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल माइनस अब केवल dt बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और dt का इंटीग्रेशन दोस्तों t होता है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आ जाएगा आपका t ऑफ लॉग ऑफ t हो गया, और dt का इंटीग्रेशन आपका t हो जाएगा। तो यहाँ से आप log t कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स यदि आप t कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ब्रैकेट के अंदर इसको, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये log t हो जाएगा और -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया हुआ है, t कॉमन लिया हुआ है। यहाँ से यदि आप t कॉमन लेंगे तो log t -1 मिलेगा। अब t की प्लेस पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, t की प्लेस पर जो आपने सब्स्टिट्यूट करा है e की पावर x, तो यहाँ पर आप e की पावर x रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा e की पावर x एंड log ऑफ e की पावर x -1। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी सॉल्व कर सकते हैं, जो x जो है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो x log e, जबकि log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे e की पावर x आपने कॉमन लिया था, फिर ब्रैकेट के अंदर log e की पावर x मिला था, -1 मिला था। log की प्रॉपर्टी से इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x, ये x सामने आ जाएगा, log ऑफ e -1 हो जाएगा। जबकि log e की वैल्यू दोस्तों, log e की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, दैट मीन्स log e की प्लेस पर आप 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x, log e की प्लेस पर 1, दैट मीन्स x -1। तो इसका आंसर आ जाएगा x -1 ब्रैकेट में और e की पावर x। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप की जो भी कंडीशंस हैं वो आइलेट रूल से आपकी सॉल्व होगी, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो क्वेश्चंस हैं जो हैं वो आपको सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यदि आपको मालूम है तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस वाले पार्ट, तो अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। और अगले क्लास में इस पर मोर देन क्वेश्चन जो हैं या तो डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशंस के अपन सॉल्व करेंगे, और जो आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी क्लास में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू।